हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टाइल 786। दोस्तों, हमने केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन को हल करते हुए चल रहे थे, जिसमें से अम्ल को हमने हल कर लिया था, लवण को हमने हल कर लिया था, ठीक। फिर क्षार को हमने हल कर लिया था। आज पीएच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है? जठर रस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, या NH4OH का, ठीक। तो जो पीएच का शुद्ध मान जल से जो कम होता है किसका होता है? जठर रस का होता है। विवरण देखिए इसका कि जठर रस का पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। जठर रस या जिसको क्या कहते हैं HCl होता है, जिसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.2 होता है। जब शुद्ध जल का मान कितना होता है? 7 होता है। तो कभी कभी आपको पूछ देता है कि पीएच का खोज किसने किया था? पीएच का किसने खोज किया था? तो सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज किया था। पीएच का कहीं कहीं दिखाता है फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन दिखाता है, कहीं कुछ दिखाता है। तो हम ये समझेंगे कि जो पीएच मान जो होता है जल का कितना होता है? 7 होता है। और ये HCl बोल दिया, जठर रस बोल दिया, इसका कितना होता है? 1.2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.4, 13.2, 2.9, 4.7। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी 2/9/2022 सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो कितना होता है? 10.4 होता है। कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछ देता है, तो MgOH का क्या हो जाएगा? ट्वाइज हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, इसका पीएच मान 0 के बराबर होता है। तो देखेंगे कि ये क्या है कि रसायन विज्ञान में अम्ल व क्षार को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसमें 0 से 14 अंक होते हैं। अंक 7 को उदासीन बोला जाता है। पैमाने पर 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से नीचे आने पर अम्लीयता बढ़ती है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिश्रित करने प्राप्त लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि जो पीएच स्केल होता है, कभी कभी ये पूछ देता है कि जो पीएच स्केल पर मान कहाँ से कहाँ तक निश्चित होता है? तो 0 से कहाँ तक निश्चित होता है? 14 तक निश्चित होता है। ये जो बीच में 7 होता है इसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, ठीक। इधर अम्लीय होता है, इधर क्या होता है? क्षारीय होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि 7 से इधर 14 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। तो इधर क्षार है तो जिधर जो होगा उधर ही बढ़ेगा, तो इधर क्षारीयता बढ़ती है, इधर अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है, ठीक। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या हमारा, इनमें से किस विलेन का पीएच मान सबसे कम होता है? लार भोजन, लार भोजन से पहले, भोजन के बाद, कॉफी, टमाटर का रस, ना? तो जो 591 का नंबर क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे विलेन दिए जिसका पीएच मान यहाँ पर दिया गया है। भोजन से पहले पीएच मान 7.4 होता है और भोजन के बाद कितना हो जाता है? 5.8 हो जाता है। कॉफ़ी का 4.5 से लेकर 6 होता है और टमाटर का रस का 4/4 होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, ये अधूरा क्वेश्चन इधर आधा दे दिया है, तो देखेंगे हम इसका क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है। 5.6, 6.6, 8.6, 7.6। तो जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से क्या होता है? कम होता है, ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन, बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेंज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। पीएच पैमाने स्केल पर हम समानतः 0 से 16 तक माप सकते हैं। बताइए, 0 से 16 तक माप सकते हैं? तो दूसरा कथन तो ऐसे ही हमारा गलत हो गया, ठीक। और जो पीएच जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? उसको पोटेंज कहते हैं। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी पहला कथन वाला जो है वो ऑप्शन सही है ना। तो कथन फर्स्ट सत्य और कथन सेकंड क्या हमारा रॉन्ग है। अगला देखेंगे,
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है, 7 होता है, 14 होता है, डी होता है। देख रहे हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा है सिर्फ सेकेंड में। आप लोग कहेंगे कि पेपर हार्ड बनाते, देखिए कोई पेपर हार्ड है। उदासीन का पीएच मान पूछा है तो कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है। यह दर्शाता है किस विलयन को? प्रबल क्षारीय को, दुर्बल क्षारीय को, उदासीन प्रकृति को, प्रकृति के अम्लीय को। तो ये जो पीएच स्केल होता है ये 0 से कितना होता है? 14 होता है। जो यहाँ पे क्या होता है? 7 होता है, जिसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। जब इससे कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, जब इससे ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो 2.6 क्या है? 7 से कम है। देखिए 7 को एक हम एक बेस मान लेंगे, इससे इधर आएंगे तो अम्लीय कहलाता है, इसके इधर जाएंगे तो क्षारीय कहलाता है। तो ये प्रबल क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये दर्शाता है। देखिए इसको रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। फिर हम पीएच स्केल बनाएंगे। यहाँ 0, यहाँ क्या है? 14 है। ठीक, तो कह रहा है यहाँ क्या है? 7 है। कह रहा है कि 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं, आप ही लोग बताइए, इधर क्षारीय है, क्या है? क्षारीय है। जब हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बताइए क्षारीयता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्षारीयता बढ़ेगी। अब जब क्षारीयता बढ़ेगी तो क्षारीयता जो क्षार जो होता है OH माइनस देता है, जो अम्ल होता है क्या देता है? H प्लस देता है। इस तरह भी हम हल कर सकते हैं। तो H प्लस वाले को हम क्या कर देंगे? ऐसे ही काट देंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसको समझाने के लिए तो कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा। तो जो क्षार होता है हमेशा OH माइनस देता है और जो अम्लीय होता है वो H प्लस देता है। तो ऐसे ही काट देंगे। और इधर जाने पर क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती है। तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, OH सांद्रता की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्या? अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होता है? अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय का मतलब, फिर स्केल बनाएंगे। अब लोग देखिए एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपको भूलेगा ही नहीं। देखिए इधर आएंगे तो अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी 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 मतलब लास्ट तक बढ़ेगी। तो जो सबसे लास्ट में बढ़ेगा वही सबसे बड़ा होगा। बढ़ रही है, बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। तो 0 वाला जो होगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। देखिए कुछ पीएच स्केल दिए हैं, उसको समझ लीजिए। समुद्री जल का जो मान होता है 8.5 होता है, रक्त का 7.4 होता है, लार का जो 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है और नींबू के रस का 2.2 होता है। अगला देखेंगे, कह रहे कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 5.4 होता है, 2.2 होता है, 9 होता है। तो हम जान जाएंगे कि नींबू का जो रस होता है कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो अम्ल होता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 9 वाला भी खत्म हो जाएगा और 7 वाला भी। अब ये 2.2, 5.4 वाला भी बचा है ना। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए 50-50 भी हम क्या कर सकते हैं? आराम से बांट सकते हैं। अगला देखेंगे, 3 मिलियन XYZ पीएच का मान क्रमशः 2, 11, 7 उनमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आरोही क्रम में क्या करिए? व्यवस्थित कीजिए ना। इसके कहने का मतलब ये है कि किसकी पीएच मान ज़्यादा होगा, किसकी पीएच मान, मतलब क्षारी कौन होगा, अम्लीय कौन होगा, उदासीन को, इस तरह का हमको क्या करना है? सजाना है। तो एक्स और जेड है जिसका पीएच मान 2 दिया, 11 दिया और कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक, तो जो पहले कौन सा आएगा? एक्स, फिर जेड, फिर वाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उपयोग समानता सटीक पीएच को मापने के संकेतक के रूप में किया जाता है? फेनाफ्थलीन, लिटमस, ईओसिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए ये सब प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो ये पूछ रहा है कि समानता सटीक पीएच स्केल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तभी हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए ये LP 17-18 में पूछा हुआ है। अभी दोस्तों LP की तैयारी बहुत जोर शोर से हम लोग की चल रही है। ठीक, हम लोग फर्स्ट जो टेस्ट मारते हैं बहुत अच्छे तरीके से नंबर उठा रहे हैं। ठीक, तो जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों में क्या आएगा? निखार आएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना हमें बहुत ज़रूरी है। पहले जो चैप्टर हमें फंस रहा है उसको आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
602 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय होगा? पीएच मान 0 वाला, पीएच का मान 1 वाला, पीएच का मान 6 वाला, पीएच का मान 7 वाला। तो वही हो जाएगा पीएच का मान 0 वाला ना। इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा अम्लीय ये हो जाएगा, सबसे क्षारीय ये हो जाएगा 14 वाला। ठीक, सबसे कम ये 8 वाला हो जाएगा, सबसे कम अम्लीय 6 वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? चाहे निष्क्रिय बोले चाहे उदासीन बोले, बात दोनों का क्या इक्वल है, 7 होता है, 6 4 5। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, पीएच का मान 7 से 14 से वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? OH आयन सांद्रता में कमी, H प्लस आयन सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन सांद्रता में कमी, OH आयन सांद्रता में वृद्धि। देखिए 14 तरफ जाएंगे तो OH में क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 605 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो ये विलयन डैश डैश आयन सांद्रता को वृद्धि दर्शाता है। OH माइनस को, H माइनस को, OH प्लस को, H प्लस को। तो ये हमेशा OH माइनस को दर्शाएगा। बार बार बता चुके हैं कि जो ये पीएच स्केल है, यहाँ 14 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ क्या होता है 7 होता है। तो इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ने का मतलब OH माइनस, और इधर आएंगे तो अम्लीय बढ़ेगी नहीं, H प्लस। ठीक, अगला देखेंगे 6 से 6 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि एक विलयन के पीएच मान 3 है, जब पीएच 6 पर परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगी, 100 गुना घट जाएगी, 1000 गुना घट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके कहने के बाद जब इसको पीएच स्केल से जैसे होता है ना, लॉग OH माइनस करके जब इसको हम निकालेंगे तो सटीक हो जाएगा। अगला में मिलेगा, आगे आएंगे तो मिलेगा, सब बताएंगे उसको अच्छे से। अगला देखेंगे, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसमें हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता 10 पर -5 प्रति मोल होगी, 6 5 4 7। ठीक, तो विलयन पीएच का मान क्या होगा जिसमें हाइड्रोजन में आयनों की सांद्रता क्या होगी, 1 × 10 - 5 होगा। तो देखिए जब भी हो जाए, यदि आयनों की सांद्रता पूछे तो जो ये घात माइनस में होता है तो वो प्लस में कहलाएगा। यही हमारी क्या होती है, विलयन की सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयनों की क्या होती है, सांद्रता होती है। ठीक, अगला देखेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे नहीं सूत्र माध्यम द्वारा, अगर 5 -5 है तो इसका 5 ही होगा। ठीक, अब ये समझ लेंगे। अगला है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होना है तो वो माना जाएगा न्यूट्रल, निष्पक्ष, क्षार, एसिड, तेजाब, आयन माना जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा, एसिड तेजाब माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, परबल आम और परबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है 0 7 7 से अधिक, 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आराम से लोग बना रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन, हमें पूरा उम्मीद है कि एकदम अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। अगला देखिए,